राधे राधे। होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें दरिद्रता का नाश कर सकते हैं, शत्रुओं का शमन कर सकते हैं और भक्ति बढ़ाने का उपाय भी कर सकते हैं। तो ये जो साल भर का त्यौहार है, इसमें क्या ऐसा काम करें कि हम इन सब बाधाओं से मुक्त हो जाएं। कहने का मतलब ये है कि जो शत्रु हैं उनका भी शमन हो जाए, जो बाधाएं हैं वो भी खत्म हो जाएं और जो लक्ष्मी की कृपा है, भक्ति की चाहते हैं, वह भी हमको मिल जाए। तो क्या ऐसा काम करें? इसके लिए बोला जाता है कि इन सभी को मतलब दरिद्रता का नाश और शत्रु का शमन, इसको करने के लिए उपाय क्या करें? अच्छा, एक और बात मैं आपको बतला दूँ कि होली के पर्व में ही चंद्रमा और लक्ष्मी जी का प्राकट्य दिन भी है। मतलब इसी दिन उन लोग प्रकट हुए थे। तो होली के दिन तो विशेष अर्घ देना चाहिए चंद्रमा को, इससे मन शांत होता है। मन जो चंचल है, चलायमान है, वो भी रुकता है, स्थिर होता है। और जब मन स्थिर होता है तो काम जो हम करते हैं, जो भी कार्य हम सिद्ध करना चाहते हैं, वो सिद्ध हो जाता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? स्टील का लोटा। अच्छा, एक चीज़ और, सूर्य का जो अर्घ देते हैं वह तांबे के पात्र या पीतल के पात्र में देते हैं, लेकिन चंद्रमा को अर्घ देना है तो स्टील का पात्र लें, लोटा, और कच्चा दूध उसमें डालें, पानी मिलाएं, गंगा जल मिलाएं, चावल के कुछ दाने उसमें लें, गुलाब का फूल या कोई भी सफ़ेद फूल ले सकते हैं। ठीक है, गुलाब का फूल किसी भी रंग का चल जाएगा, लेकिन दूसरा कोई फूल हो तो सफ़ेद रंग का फूल लें। इन सब को ले करके और चंद्रमा को, जब चंद्रमा उदय होता है, चंद्रोदय हो जाता है, उस समय हमको चंद्रमा का अर्घ देना है, चंद्रमा को जल देना है। तो चंद्रमा को जल देते समय हमको मंत्रोच्चार को क्या करना है कि ओम सोमाय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम रोहिणी कांताय नमः। फिर से आप ध्यान रखें, ओम सोमाय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम रोहिणी कांताय नमः। और फिर शाम को ये जो उपाय है, ये पूरा होली के दिन का उपाय है। और फिर शाम को दूध और चावल का खीर बना करके भोग लगा दें, दीपक जला दें। आपके घर की आर्थिक समस्या दूर होने लगेगी, शत्रु कम होने लगेंगे और लक्ष्मी की कृपा भी मिलेगी, भक्ति भी आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा, या जितना आपके पास है, जो आप जितना भक्ति कर पा रहे हैं, उससे ज़्यादा भक्ति में तन्मय हो पाएंगे। कार्य भी सिद्धि को प्राप्त होंगे। साथ ही आप चाहें कि चंद्रमा के साथ भगवान विष्णु को, लक्ष्मी को और सूर्य को, चूँकि लक्ष्मी के प्राकट्य दिन है और लक्ष्मी हम चाहते हैं, इसलिए भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों को, और चूँकि सूर्य को भी चंद्रमा के सामने अगर अर्घ देते हैं तो सूर्य की भी कृपा ज़्यादा होती है। तो इसके लिए भी आप कर सकते हैं, लेकिन सभी को जब अर्घ देंगे तो अलग-अलग पात्र वही रहेगा, दूध वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। आप मंत्र का उच्चारण अलग करेंगे। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, यह कह कर के आप विष्णु को अर्घ दे सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखें कि सूर्य को अर्घ आप पीतल के या तांबे के लोटे में दे सकते हैं, विष्णु को पीतल के लोटे में दे सकते हैं, लेकिन जो कि स्टील के लोटे में आप चंद्रमा को दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप स्टील के लोटे से ही अर्घ दे सकते हैं। तो विष्णु जी को जब आप अर्घ देंगे तो ओम विष्णुवे नमः का मंत्र का पाठ करेंगे, जप करेंगे। माता लक्ष्मी को जब अर्घ देंगे तो ओम श्रीम नमः इसका जाप करेंगे, और सूर्य भगवान को जब अर्घ देंगे तो ओम सूर्याय नमः या ओम भास्कराय नमः, यह बोल करके आप सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। और फिर शांत होकर के प्रार्थना करेंगे कि मेरे घर से दुख, तकलीफ, आर्थिक परेशानी सब कुछ दूर हो जाए। और अगर संभव हो तो अपने गुरु मंत्र का कुछ माला आप एक कर सकते हैं, वैसे 5 और 11 का विधान है, लेकिन आप एक भी कर सकते हैं, वह अनिवार्य ही कर लें। यह करके फिर कपूर जला करके लक्ष्मी जी का आरती कर लें और खीर का प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों के साथ बाँट लें। इस दिन यानी होली के दिन आप चाहें तो हनुमान जी का भी पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का या हनुमाष्टकम का, इनका भी पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी की भी कृपा बहुत महत्वपूर्ण होती है, मिलती है। एक चीज़ और, आप चाहें तो 24 तारीख को अपने घर से दुख, दर्द, तकलीफ़, दरिद्रता, इन सबको दूर भगा सकते हैं। कैसे करेंगे? चौमुखा दीपक सरसों तेल का जलाएंगे और फूल, तिलक, अबीर, सिंदूर,
गुलाल, इन सब से आप वो पूजा करेंगे उस दीपक का, और भगवान वासुदेव से यानी कृष्ण भगवान से, भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर का हर बाधा, हर तकलीफ, हर दुख का निवारण कीजिए। यह आप करके और दीपक को जला करके और घर के बीच आंगन में रखें, यह कृपा होगी। यदि आप व्यापार या नौकरी में उन्नति चाहते हैं तो गोमती चक्र होलिका दहन जब होता है रात के समय, उस समय शिवलिंग पर चढ़ा दें, इससे व्यापार में फायदा होगा। और होली के दिन किसी गरीब को भोजन अवश्य कराएं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपके ऊपर भगवान विष्णु, भगवान लक्ष्मी, माता लक्ष्मी और सूर्य भगवान, चंद्रमा, सारे लोगों की कृपा आपके ऊपर बनेगी। धन्यवाद। राधे राधे। अन्य कोई जानकारी के लिए कमेंट जरूर करें। राधे राधे।